नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। सीएम सम्राट का बड़ा ऐलान। पेपर लीक पर नया कानून बनेगा। पटना में प्रदर्शन, तोड़फोड़ के मामले में 500 लोग गिरफ्तार। आज से बिहार जमीन पर नया कानून बना। किसानों के खातों में आएंगे रुपये। 20 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। आज की पहली खबर, गरीबों पर टैक्स से टोल तक। बैकफुट पर सम्राट सरकार। सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है। गरीबों पर टैक्स लगाने का कोई प्रावधान नहीं है। गांव के अंदर जो होर्डिंग लगेंगे उस पर चर्चा है। पहले से बिहार में ये व्यवस्था है कि कचरा प्रबंधन और नल जल के लिए 30-30 रुपए लिए जाते हैं। सरकार ने एक नियम बनाया है। इसके आधार पर रूल्स में कई चीजों पर बदलाव करेंगे। सरकारी स्कूलों में फिर होगा शनिवार को हाफ डे। बिहार विधान परिषद में बिहार के सरकारी स्कूलों में शनिवार को हाफ डे का मामला उठाया गया। पक्ष विपक्ष के कई विधान पार्षदों ने सरकार से प्रश्न पूछा। इस पर सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकारी स्कूलों में शनिवार को फिर से हाफ डे करने पर विचार किया जाएगा। एक सप्ताह में इस पर निर्णय जाएगा। बिहार में सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द। नई दिल्ली के बाद पटना और अब कई जिलों में छात्रों के आंदोलन प्रदर्शन को देखते हुए अगले आदेश तक सभी पुलिसकर्मियों के अवकाश रद्द कर दिए गए हैं। विशेष परिस्थिति को छोड़कर अवकाश की अनुमति नहीं होगी। बिहार पुलिस मुख्यालय ने गुरुवार को इससे जुड़ा आदेश जारी किया है। बिहार के हर पंचायत में खुलेंगे ग्रामीण हाट मार्ट। विधानसभा में मंत्री ने किया ऐलान। बिहार सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने की तैयारी में है। हर पंचायत में ग्रामीण हाट और जिला व प्रखंड स्तर पर हाट मार्ट विकसित किए जाएंगे ताकि गांवों के उत्पादों को बाजार मिल सके और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा हों। छात्र प्रदर्शन, पटना में डंडे हेलमेट लेकर सड़कों पर बैठी पुलिस। नीट पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर बिहार में शुक्रवार को भी छात्रों का प्रदर्शन जारी है। बक्सर में छात्र पोस्टर बैनर लेकर सड़कों पर उतरे हैं। प्रदर्शन को देखते हुए विधायक गाड़ियों से झंडे उतारकर कार्यवाही में पहुंचे। विधानसभा रेलवे स्टेशन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भागलपुर में पुलिस ड्रोन से निगरानी कर रही है। जहानाबाद में 30 राउंड फायरिंग पर सदन में हंगामा। राजद विधायक बोले सरकार छात्र विरोधी। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र का आज 5वां और आखिरी दिन है। आज भी हंगामा देखने को मिल रहा है। सुबह 5 मिनट में सदन स्थगित हुआ, जिसके बाद 12 बजे से फिर कार्यवाही शुरू हुई। सदन में आरक्षण से जुड़े सवाल पर जदयू विधायक श्याम रजक और मंत्री विजेंद्र यादव आपस में उलझते दिखे। सवाल के जवाब से असंतुष्ट सत्ता पक्ष के विधायक अपनी सीट पर खड़े हो गए। बिहार में रफ्तार भरेंगे। एनएच प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग के लिए बनेगा नया पोर्टल। राष्ट्रीय उच्च पथों के निर्माण में आ रही बाधाओं के समन्वय और सूचना के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाएगा। पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर जोर दिया। पुलिस को घसीटा, पत्थर बरसाते कैमरे में कैद प्रदर्शनकारी। नीट पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्र आंदोलन पर हैं। दिल्ली के जंतर मंतर से आंदोलन बिहार पहुंच गया है। बीते 2 दिनों से अलग अलग जिलों में प्रदर्शन और बवाल हो रहा है। प्रदर्शन को देखते हुए पटना में सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है। कई जिलों में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। बिहार में 62,000 करोड़ का घोटाला। सरकार के पास खर्च का हिसाब नहीं। बिहार सरकार ने 62,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, लेकिन कहां उसे खुद पता नहीं। अररिया और पूर्वी चंपारण में कागजों पर 2 पुल बन गए। सरकार के 3.30 करोड़ रुपए खर्च हो गए, लेकिन लोगों को लाभ नहीं मिला। सरकार ने 2024 से 25 में 3.64 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया, लेकिन इसका 21% हिस्सा खर्च नहीं कर पाई। ये बातें मानसून सत्र के दौरान बिहार विधानसभा में पेश की गई नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट से सामने आई हैं। आकाशदीप और मुकेश कुमार बने डीएसपी। सीएम सम्राट ने सौंपा नियुक्ति पत्र। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज आकाशदीप और मुकेश कुमार अब बिहार पुलिस में पुलिस उपाधीक्षक बन गए हैं। शुक्रवार को राजधानी पटना स्थित ऊर्जा ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत दोनों खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। कॉकरोच पार्टी सरकार के बीच 1.5 घंटे चली बैठक। सुप्रीम कोर्ट ने पेपर लीक जांच की रिपोर्ट मांगी। कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार के बीच दिल्ली में दूसरी बार बातचीत खत्म हो चुकी है। बैठक दोपहर 12:40 बजे शुरू हुई और 2:20 बजे तक चली। पटना के कुछ इलाकों में शुक्रवार सुबह से तेज बारिश हो रही है। बारिश के कारण एएन कॉलेज के पास सड़क धंस गई है, गड्ढा हो गया है। 25 से 28 जुलाई तक उत्तर बिहार के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 28 जुलाई को पटना, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, सारण, वैशाली और सीवान समेत कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है।
मृत्युंजय तिवारी आज भाजपा में होंगे शामिल। राष्ट्रीय जनता दल का लंबे समय तक मजबूत ब्राह्मण चेहरा रहे मृत्युंजय तिवारी आज भाजपा का दामन थामने वाले हैं। खुद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी आज पार्टी कार्यालय में मृत्युंजय तिवारी को पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। सम्राट सरकार के फैसले के खिलाफ शिक्षकों का प्रदर्शन। पटना यूनिवर्सिटी के शिक्षक आज सम्राट सरकार के फैसले के खिलाफ आज भी प्रदर्शन जारी रखेंगे। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में निजी विश्वविद्यालय विधेयक 2026 के विरोध में आज धरना स्थल पर हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। पूर्णिया में जदयू नेता के बेटे साले पर ताबड़तोड़ फायरिंग। पूर्णिया में गुरुवार देर रात अपराधियों ने जेडीयू जिला उपाध्यक्ष अमरेंद्र कुशवाहा के बेटे और साले पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें बेटे शुभम कुशवाहा को 3 और साले सागर कुशवाहा को 2 गोली लगी। दोनों को इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल में एडमिट कराया गया है। घटना मरंगा थाना क्षेत्र के नेवालाल चौक के पास की है। बांका में 210 सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर पदों पर भर्ती। बांका के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है। जिला नियोजनालय बांका द्वारा गार्डियन सिक्योरिटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के 210 पदों पर भर्ती के लिए नियोजन शिविर आयोजित किए जाएंगे। बांकीपुर उपचुनाव भाजपा और जन सुराज दोनों का शक्ति प्रदर्शन। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के प्रचार अभियान ने आज पूरी रफ्तार पकड़ ली है। भारतीय जनता पार्टी और जन सुराज पार्टी दोनों ने आज अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में कई कार्यक्रम तय किए हैं। भाजपा की ओर से भोजपुरी अभिनेता और एमएलसी पवन सिंह और सांसद मनोज तिवारी जनसभाओं को संबोधित करेंगे, जबकि जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर दिन भर चाय बैठक और मोहल्ला बैठकों के जरिए मतदाताओं से संवाद करेंगे। किशनगंज में अवैध लॉटरी नेटवर्क सक्रिय गरीबों को करोड़पति बनने का दिया जा रहा झांसा। किशनगंज शहर में अवैध लॉटरी कारोबार तेजी से फैल रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि रातों रात करोड़पति बनने का झांसा देकर गरीब और मजदूर वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे वे अपनी मेहनत की कमाई दांव पर लगा रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार हलीम चौक, महेश पतना, पीपला चौक, रुईधासा, धर्मगंज, मस्तान चौक और ब्लॉक चौक जैसे कई इलाकों में खुलेआम लॉटरी टिकट बेचे जा रहे हैं। बेगूसराय में छात्र आंदोलन की आड़ में बवाल। बेगूसराय में गुरुवार को छात्र आंदोलन के दौरान जमकर बवाल और उपद्रव हुआ। जीडी कॉलेज से निकले सैकड़ों छात्रों के हुजूम के बीच शामिल उपद्रवियों ने समाहरणालय, कैंटीन चौक और ट्रैफिक चौक के पास पुलिस टीम पर पथराव किया। चतुर्थ वर्गीय कर्मी के पास 1.11 करोड़ की जमीनें। भोजपुर के गढ़नी वेटनरी अस्पताल का एक चतुर्थ वर्गीय कर्मी करोड़पति निकला है। अस्पताल में तैनात कर्मी शिवानंद कुमार सिंह के पास आय से अधिक संपत्ति मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। निगरानी टीम ने गुरुवार को शिवानंद के कार्यालय और आवास समेत 3 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। इस कार्रवाई में करोड़ों की अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ है। राज्य के सबसे बड़े हृदय रोग अस्पताल का हाल। राज्य में हृदय रोग के सबसे बड़े अस्पताल आईजीआईसी में डॉक्टरों की भारी कमी है। विशेषज्ञ डॉक्टरों के 30 में से 25 पद खाली हैं। दूसरी ओर तीसरी कैथ लैब 8 महीने में भी तैयार नहीं हो सकी है। इसके निर्माण की प्रक्रिया दिसंबर 2025 में ही शुरू हुई थी। इस वजह से मरीजों को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और पेसमेकर के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। पटना में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान का हुआ शिलान्यास। सिकंदरपुर स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान महिला पटना के स्थायी परिसर का शिलान्यास गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने संयुक्त रूप से किया। 422 बूथों पर 3,79,616 मतदाता 30 जुलाई को वोट देंगे। बांकीपुर उपचुनाव में मतदान करने के लिए राज्य सरकार ने सवैतनिक सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने चुनाव आयोग के निर्देश के आलोक में यह आदेश जारी किया है। यहाँ 30 जुलाई को मतदान होगा। जिला प्रशासन ने 164 स्थानों पर 422 मतदान केंद्र बनाए हैं। 25 जुलाई को बिहार बंद का आह्वान। छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में लेफ्ट संगठनों का ऐलान। नीट पेपर लीक मामले में शुरू हुए छात्र आंदोलन ने बिहार में रफ्तार पकड़ ली है। पटना में बुधवार को छात्र छात्राओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में लेफ्ट संगठनों ने शनिवार को बिहार बंद बुला दिया है। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन और राष्ट्रीय युवा आंदोलन ने 25 जुलाई को बिहार बंद का आह्वान किया है।
राजधानी में अब नहीं दिखेगा पावर सब स्टेशनों और ट्रांसफार्मरों को सप्लाई देने वाला तार। राजधानी की सड़कों पर अब बिजली का तार नहीं दिखेगा। पावर सब स्टेशनों और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मरों को सप्लाई देने वाले तार को अंडरग्राउंड किया जाएगा। केवल ट्रांसफार्मरों से गलियों में जाने वाला तार ही पोल पर दिखेगा। फिलहाल पेसू के 13 में से 9 डिवीजनों के 700 सर्किट किलोमीटर तार को अंडरग्राउंड किया जाएगा। बिजली कंपनी ने इसके लिए एजेंसी का चयन किया है। एजेंसी ने सर्वे शुरू कर दिया है। बिहार में खास महल जमीन को सरकार करेगी फ्री होल्ड। बिहार सरकार राज्य की खास महल जमीनों को फ्री होल्ड करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इसके लिए पहले पूरे राज्य में खास महल जमीनों का विस्तृत सर्वे कराया जाएगा। सरकार का उद्देश्य इन जमीनों का सही रिकॉर्ड तैयार करना और उनके प्रबंधन को अधिक पारदर्शी बनाना है। घाट पर शौचालयों का निर्माण निर्धारित मानकों के अनुरूप। भागलपुर जिले में अजगैबीनाथ मंदिर घाट स्थित शौचालय एवं पेयजल व्यवस्था को लेकर प्रकाशित खबरों का जिला प्रशासन ने खंडन किया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शौचालयों में चोरी के भय से दरवाजे नहीं लगाए जाने संबंधी दावा पूरी तरह भ्रामक, तथ्यहीन और असत्य है। मुंगेर प्रदर्शन में उपद्रवियों की पहचान, 27 फोटो जारी। मुंगेर में गुरुवार को नीट परीक्षा में कथित धांधली को लेकर दिल्ली और पटना में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में हजारों छात्रों ने पैदल मार्च निकाला। ये प्रदर्शन पुलिस लाइन के समीप डीजे कॉलेज से शुरू होकर शहर के विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए जिला परिसर स्थित कलेक्ट्रेट के पास समाप्त हुआ। बिहार ग्रामीण कार्य विभाग में गजब का खेला, न नदी न सड़क, बन गए करोड़ों के पुल। बिहार में ग्रामीण कार्य विभाग में गबन के बड़े खेल का खुलासा हुआ है। बिना सड़क या नदी के ही पूर्वी चंपारण के बेतौना और अररिया के थापकोल गांव में पुल बना दिया गया। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की ओर से गुरुवार को बिहार विधानसभा में पेश रिपोर्ट से इसका खुलासा हुआ है। इन दोनों पुलों पर सरकारी खजाने के 3 करोड़ 30 लाख रुपए बर्बाद हो गए। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल 27वें दिन खत्म। नड्डा ने जूस पिलाया। नीट पेपर लीक के खिलाफ 27 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक ने गुरुवार देर रात अपना अनशन खत्म कर दिया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंचे, जहां नड्डा ने वांगचुक को जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया। शिवहर में 25 जुलाई को भीम आर्मी का विरोध मार्च। नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर देश भर के छात्रों में आक्रोश है। दिल्ली और पटना सहित विभिन्न शहरों में छात्र लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में 25 जुलाई को भीम आर्मी के आह्वान पर शिवहर में भी एक विरोध मार्च और प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। दरभंगा में नई सहकारी चीनी मिलों की तैयारी तेज। दरभंगा में प्रस्तावित नई सहकारी चीनी मिलों की स्थापना को गति देने के लिए जिला प्रशासन ने गन्ना क्षेत्र विस्तार और किसान पंजीकरण का विशेष अभियान शुरू किया है। इसके तहत 24 से 26 जुलाई 2026 तक केवटी, मणिगाछी और सिंहवाड़ा प्रखंड की सभी पंचायतों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में किसानों का गन्ना किसान पंजीकरण, सहकारी समिति की सदस्यता और गन्ना खेती से जुड़ी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। अराजकता फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। दिल्ली और पटना सहित देश के विभिन्न हिस्सों में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। कई स्थानों पर लाठीचार्ज की घटनाओं के बाद विभिन्न छात्र संगठनों ने मधुबनी में भी पिछले 2 दिनों से विरोध मार्च, प्रदर्शन और पुतला दहन के कार्यक्रम आयोजित किए हैं। बिहार शरीफ में छात्र आंदोलन, हुड़दंग मचाने वाले 500 लोगों पर एफआईआर। छात्र आंदोलन के नाम पर बिहार शरीफ में पिछले 2 दिनों से जारी उपद्रव और विधि व्यवस्था भंग करने के मामले में नालंदा पुलिस ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। बिना अनुमति के प्रदर्शन करने, गलत नारेबाजी करने और यातायात व्यवस्था को बाधित करने के आरोप में पुलिस के बयान पर 500 अज्ञात असामाजिक तत्वों के खिलाफ बिहार थाना में मामला दर्ज किया गया है। अजगैबीनाथ धाम में खुलेंगे 15 थाने। कांवड़िया वेश में पुलिस और 13 जगह लगेंगे स्वास्थ्य शिविर। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला के लिए अजगैबीनाथ धाम में तैयारियां जोरों पर हैं, जिसमें जिला प्रशासन कांवड़ियों की सुगम और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित कर रहा है। सुरक्षा के लिए 15 थाने और 13 स्वास्थ्य शिविर स्थापित किए जा रहे हैं। साथ ही पुलिसकर्मी कांवड़िया वेश में भी तैनात रहेंगे। बांकीपुर उपचुनाव में वोटरों को राहत। 30 जुलाई को सवैतनिक छुट्टी। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस दिन बांकीपुर क्षेत्र के सभी सरकारी निजी प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों को मतदान के लिए सवैतनिक छुट्टी मिलेगी। गुजरात के नवसारी में बाढ़, हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट। पूरे देश में मानसून की बारिश जारी है। दक्षिण गुजरात में भारी बारिश से कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। वलसाड़ के उमरगाम तालुका में 16 घंटों में 43 इंच बारिश हुई, जिससे निचले इलाके डूब गए हैं। शुक्रवार
शुक्रवार को राज्य के 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। नवसारी में बाढ़ में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया गया। अहमदाबाद, सूरत में पानी भर गया। वावथराज जिले में बाजार डूब गए। चावल आपूर्ति में लापरवाही पर विभाग सख्त। बिहार के 17 जिलों से मांगा जवाब। सहकारिता विभाग ने बिहार में धान अधिप्राप्ति के बाद चावल आपूर्ति में देरी को गंभीरता से लिया है। 17 जिलों में धीमी रफ्तार और 429 समितियों में लंबित आपूर्ति पर विभाग ने अधिकारियों से जवाब मांगा है और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सम्राट सरकार के 100 दिन पूरे। एनकाउंटर से लेकर पेंशन और 13 नए कानून तक बिहार में भाजपा नेतृत्व वाली सम्राट सरकार ने अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए हैं। इस दौरान सरकार ने प्रशासनिक सुधार, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई और जन कल्याण योजनाओं को लेकर कई बड़े फैसले लिए हैं। सरकार का दावा है कि सुशासन को मजबूत करने के लिए 100 दिनों में कई अहम कदम उठाए गए हैं। इसी अवधि में 13 विधेयक भी पारित किए गए। पटना में पीएनजी सप्लाई का दायरा बढ़ा। राजधानी में घर घर पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी पहुंचाने के लिए गेल इंडिया की ओर से पाइपलाइन नेटवर्क का लगातार विस्तार किया जा रहा है। शहर के कई प्रमुख इलाकों में पाइपलाइन पहुंच चुकी है और नए घरेलू कनेक्शन देने का काम जारी है। बिहार के जिले में 125.87 करोड़ रुपए का हो सकता है इन्वेस्टमेंट। बिहार का गोपालगंज अब सिर्फ कृषि प्रधान जिला नहीं बल्कि उद्योगों का नया केंद्र बनने की ओर बढ़ रहा है। गुरुवार को हुई इन्वेस्टर मीट ने इसी उम्मीद को नई रफ्तार दी। जिलाधिकारी समीर सौरभ की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जिले में 125.87 करोड़ रुपए के प्रस्तावित औद्योगिक निवेश पर विस्तार से चर्चा हुई। यदि ये परियोजनाएं तय समय पर जमीन पर उतरती हैं, तो करीब 150 लोगों को रोजगार मिलने का रास्ता खुलेगा। सावन में हर रविवार चलेगी दानापुर साहिबगंज इंटरसिटी मेला स्पेशल। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 2026 को लेकर रेलवे ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष तैयारी की है। पूरे सावन माह में भागलपुर से दानापुर जाने वाली दानापुर साहिबगंज इंटरसिटी एक्सप्रेस हर रविवार को श्रावणी मेला स्पेशल के रूप में संचालित होगी। इसके अलावा बढ़नी, देवघर, जयनगर, आसनसोल, रक्सौल और इतवारी के बीच भी कई विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। बिहार की लुटेरी दुल्हन ने यूपी के दूल्हे को ऐसे लगाया चूना। गयाजी में लुटेरी दुल्हन गिरोह ने उत्तर प्रदेश के एक युवक को अपने जाल में फंसाकर शादी के नाम पर बड़ी ठगी की है। कथित तौर पर आरोपियों ने विष्णुपद मंदिर में युवक की शादी कराई और 1,26,000 रुपए लेकर दुल्हन के साथ फरार हो गए। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरोह के 2 संदिग्ध सदस्यों को हिरासत में लिया है। बिहार पंचायत परिसीमन के लिए नई गाइडलाइन जारी। बिहार में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की सीमाओं में बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। पंचायती राज विभाग ने इसके लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। पूरे राज्य में पंचायत क्षेत्रों का नया परिसीमन बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के तहत किया जाएगा। इस बार सभी बदलाव वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाकर किए जाएंगे। बिहार में अब रात के 2 बजे भी नहीं रुकेगी बच्चों की पढ़ाई। बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए राहत भरी खबर है। अब उनकी पढ़ाई में 24 घंटे कोई भी बाधा नहीं आ सकेगी। इसके लिए डिजिटल शिक्षण का नया मॉडल लागू करने की तैयारी की जा रही है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति डिजिटल लर्निंग ऐप शुरू करने जा रही है। इसमें 24 घंटे शिक्षक ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगे। तो दोस्तों, यह थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।